पिताजी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे तू गुस्सा मत दिलावे मुझे। क्यों? तेरे पिताजी ने ये समझ ले चमचिया से लेके और चमचा तक और कोई सामान ऐसा ना है जो असली दिए हुए। सुन ले, समझे? ये नकली पंखा दे दियो और जब मैंने इसमें 100 तो रुपया लगा दिए। नहीं, जब से आए हो ये नए में ही। नहीं पिताजी, मेरे पापा जी ने ना आपको सब और नीचे दिया था। अरे तू चौक के बारे ये दिखाई कोई सी और हाँ डोली में बिठाई कोई सी। पिताजी तेरी बात कर रहा हूँ, तो ना दिखायो। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ही थी, आप मुझे देखने ही आए थे और मेरी शादी हुई है, मैं ही आई हूँ यहाँ पे। हैं? बिल्कुल ना। अरे दिखाई थी कोई और, हमें क्या मालूम कि हमारे साथ ऐसा करेंगे। मगर भाई अब जिसके साथ भामरे पड़ गई, जाके साथ जो होना वो है गयो। पिताजी एक बात सुनिए। हाँ। आप मुझे देखने गए थे तो मैं नहीं थी ना, तू नहीं थी। आपने मुझे पहचान ही नहीं पाया। चोर पहचानेंगे ना, हमारी का आंखें ना है, हमारी आंखों से पट्टी बंद रही है का। अरे हमें जो दिखाई वो दी ना हमें। हम तो हमारा तो मूड पक गया है इससे दिमाग मारते मारते। पिताजी आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, मुझे तो ऐसा मतलब हमारी याददाश्त कमजोर हो गई? जी पिताजी। अरे बहू तू बड़ी अच्छी बात कह रही है। मतलब हम शादी करके लाए, तेरी सारे काम हमने करे, अब हमारी याददाश्त खराब और कर दे। एक मिनट पिताजी, आप ये बताइए ये पंखा कौन सा वाला है? कौन सा वाला? हाँ। अरे तेरी शादी का है, तेरे जहेज का है, और कौन सा है? पिताजी एक बात बोलूं? हाँ? ये आपके जमाने में इतने छोटे छोटे पंखे मिलते थे, हमारे जमाने में पंखे बड़े आ गए अब। और बड़े वाले मतलब बड़ा पंखा तूफानी मेरे कमरे में लगा, ये आपकी शादी का पंखा है। ये हमारी शादी का पंखा जी हाँ, आपकी शादी का पुराने जमाने का पुराना मॉडल। पिताजी एक बात और बताऊं, ये बहुत दिनों से है ना भुस में पड़ा था। है? भुस में पड़ा था, भुस में वो वहाँ पे पड़ा। हाँ दबा, मैंने निकाल के साइड पे रख दिया, आप उठा के चले आए इसको। हमारी शादी का? हाँ देखिए कितना हल्का है, और मेरी शादी का पंखा तो बहुत भारी है, वो आपसे अकेले उठेगा भी नहीं। वो चल लो है? अरे चल रहा है कि दौड़ रहा है, इतना तेज हवा दे रहा है कि अच्छे खासे आदमी को कितना भी पसीना आ रहा ना हो सही हो जाए। अरे तो बहु चल, एक पंखा तेरे पिताजी ने सही दे दिया होगा, बाकी तो सब नकली दिया है, कुछ असली ना दिया। मैं तेरे सब नकली। क्या नकली दे दिया पिताजी? आप भी अरे सब चीज नकली दे दे। क्या दे लो दिया? भाई, ये समझ ले रेड हुआ तो नकली, फिलिप्स का देना, फिलिप्स की बात हुई न जानो कौन सा दे दियो, समझे? मेरी शादी में साइकिल एटलस की बात हुई तो पता ना जाना कौन सी दे दी। मेरी शादी में एलईडी मिली है। एलईडी? हाँ। ए चुप रहे, चुप रहे, इतनी मत। हाँ टीवी दइए। टीवी दी है? हाँ टीवी। अरे उसी से ही बोलते हैं जो दीवार पर टंगती है। दीवार पर न टंगे, वो रखी आवे। अब तू हमें कह दे कि याददाश्त खराब है, टीवी दइए। अब पिताजी मैं क्या आपसे बहस करूं? बहस क्या करेगी? बहस कछु नहीं दिया भाई, कछु नहीं दिया तेरे पिताजी ने, हमारी तो जिंदगी खराब कर दी। चल हो हमारी थोड़ी नेकात अब याददाश्त है गई होगी खराब, मगर इतनी थोड़ी है गई है कि लौंडिया दिखाई कोई सी, बांध दी कोई सी। चल ठीक है, अब जो है वो पिताजी मैं लंगड़ी हूँ। मैं लंगड़ी लूली की कब कह रहा हूँ? मैं गूंगी हूँ। अरे मैंने कब कही? मैं भेड़ी हूँ। अरे तो मैंने कब कही कि तू लंगड़ी है कि भेड़ी है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि छोरी दिखाई कोई सी और बांध हमारे छोरा के साथ दी तो अच्छा ही हुआ ना। अच्छा ही तो ना हुआ, अच्छा भेड़ी दिखा दी होगी आपको और अच्छी आ गई आपके घर में। और सुनिए पिताजी, आप शुक्र मनाइए जो मैं आ गई इस घर में। अगर कोई और भी होती ना, लंगड़ी भी होती या भेड़ी भी, वो भी आपके घर में डटती नहीं जो मैं रुकी। अरे लंगड़ी लूली कोई हम अंधे हैं लियांगे? अरे मैं हम सूझते भाई हैं। शुक्र मनाओ, मैं रह रही हूँ उस घर में, आप मुझे चैन नहीं लगने देते। अरे शुक्र तो तू मना कि हम तो रहने दे रहे हैं। इतनी मलूक दिखाई बांध दई हमारे छोरा के साथ ऐसे। चल ठीक है, तू भी पिताजी एक काम करो, मलूक ले आओ जाके ना। अब कैसे लियांगे? ना ले आओ मलूक। नहीं, ऐसा पाप नहीं कर सकते हम कोई पापी थोड़ा ही हैं। फिर क्यों ताने मारे? सबसे ज्यादा पाप तो आप कर रहे हो। अरे पाप नहीं कर रहे हैं, तेरे पिताजी के गुण गिना रहे हैं हम तो। ये आपका पंखा है, आपके ससुराल से मिला है। मान ले नेक भूल चूक का है गई, तूने तो हमारा पीछे घेर ले। अरे भाई हमारा पीछे छोड़ दे भाई, है गई गलती हम ठीक है। और हमारे लिए नेक चाय बना के रख ले भाई। क्या करें आजकल की बहुएं, देख रहे हो? मतलब सब जवाब पे सवाल और सवाल पे जवाब दनादन दिए, नेक को बर्दाश्त नहीं करिए। तो वो कह रही है कि साहब हमारे पिताजी बहुत सही हैं। चलो यार, अपनी ससुराल का है हमारा भी जहेज को मिला हुआ है भाई, संभाल कर रखेंगे यार।
अरे रजुआ, अरे रजुआ, ए सुन तो ना है। पिताजी बोलिए ना, क्या हुआ? अरे कितनी आवाजें किल्ल किल्ल बावे जब जाके आवे। बताइए। ये देखियो, क्या ये पंखा का है पंखा? क्या ये हुआ? चलना रहो। तो पिताजी चलेगा कैसे? पता है आपको कितना पुराना पंखा है ये पुराना पंखा मेहतारी के सामने मत कह दियो, नहीं इतनी जूत बजाएगी तो मैं कि तो कुछ सही कर देगी। अबे वाकई दहेज का है। अरे दहेज का सही, लेकिन ये ठीक नहीं होगा। ये कंपनी भी बंद हो चुकी है। अरे बंद है गई होगी, तू मिस्त्री की दिखा के या सही करा के ला। ऐसा ये क्यों? मेरी ससुराल की निशानी है, मैं या सही करा के बिल्कुल ऐसे ही रखूंगा। पिताजी एक बात बताओ, अम्मा नहीं रही तो इस पंखे की क्या वैल्यू है? और या वैसे के सहारे तो मेरी यादें हैं बाकी। मुझे पता है आपकी बहुत यादें होंगी। ना तो मैं याद खो नहीं सकता। ये तो सही करा के लाना, कहीं मुँह लेके जाए से। मैं कहीं ठीक नहीं कराऊंगा। और ये पंखा 3 साल से भुस में डला हुआ था, निकाला किसने? दोबारा मत कह दियो, दोबारा कह मत दियो। काम करा के ला या को कहीं से ला, चाहे जहन्नुम में ले जाए या चला के ला। पिताजी, ये मेरी घरवाली की यादगार है और मैं अपनी घरवाली को करूं? आपकी घरवाली की याद है तो ये पिताजी, मतलब मेरी बात घरवाली तो शर्मनार है। अबे तेरी मेहतारी। मुझे पता है मेरी मेहतारी है। पिताजी मेरी बात सुनिए, एक काम करिए, इस पंखे को छोड़िए और मुझे 3-4 हजार रुपए दीजिए। एक अच्छा सा बेहतरीन पंखा लेकर आऊंगा मैं आपके लिए। मेरी बात सुन ले, रुपए चाहे सारे हमें 8,000 लग जाए, मोए अपनी घरवाली की यादगार चाहिए। यही मोए यही चलाना है और यही सही हो। ठीक है पिताजी। हाँ, बस। मैं 2-3 दिन बाद इसे ठीक करा लाऊंगा। करा ला। ठीक है। हाँ, और भूल मत जाइयो कभी भुस में दोबारा गाड़ दे, मिलेगा वो ना। नहीं गाड़ूंगा इसे भुस में। ठीक है। ठीक है, जा मैं काम से जा रहा हूँ, मैं अपने काम से जा रहा हूँ, फिर आता हूँ। ठीक है, ठीक है, हाँ जा रहा हूँ। तो और जा लेके हाँ, फौरन जा रहा हूँ ले जा, मैं, जाइए। ले जा दिखाने, देर मत कर। ये मेरी घरवाली की बहुत पुरानी निशानी है, यादगार है मेरी, ये समझ ले। अगर जाइए। ये है तो बस समझ ले मैं हूँ। ठीक है। भाभी, भाभी, हाँ क्या? अरे कहाँ लेके घूम रहे हो इसे? इस पंखे को एक काम करिए, इसका कोई पार्ट तो मिलेगा नहीं। और हाँ, पिताजी और क्या? मेरी जान खा रहे हैं कि इसे ठीक करा के ला। अब इसे ठीक कैसे कराऊं मैं? ये ठीक कहाँ से हो जाएगा? कितना पुराना मॉडल हो चुका है। वही तो कह रहा हूँ मैं। आप एक काम करिए, इसे छत पर दुबका दीजिए। छत ठीक पे है। दुबका दूं? हाँ, छुपा दूं इसे? छुपा दो और पिताजी मुझसे पूछेंगे तो मैं कह दूंगा कि रिक्शे में रह गए। छत पे तो पिताजी आते जाते तो रहते हैं। भुस में गाड़ दो। उसमें ठीक है, मैं कहीं इंतजाम से रख दे रही हूँ, ठीक लेकिन है। बोलना मत कि मैंने रखा है। मैं क्यों क्योंकि कहूँगा? वो एक बार चिपक जाए ना बोलने पे, फिर छूटते नहीं है। पता है मुझे। हाँ लो। ठीक है। पिताजी की मॉडल जमाने। हाँ रे रजुआ, एक बात बता, जी, आज बता कह देना है पंखा दिए हुए तो वो पंखा सही है गयो ना? पंखा? हाँ। हाँ, मैंने मिस्त्री पे डाल दिया था। उसने बोला कि इसके पार्ट ढूंढने पड़ेंगे, तो उसके लिए महीना, 1.5 महीना, 2 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं। का अमेरिका से आयो है वो पंखा? देखिए जो भाई। मतलब अमेरिका से आएंगे वाके या दुबई से आएंगे पाठ? अब चिल्लाते हैं? क्यों? अरे चिल्लाता यूं कि अभी 8 दिन है तो वैसे है गए 8 दिन हो चुके हैं और मुझे 6 महीने को तू कह रहे हो? कौन सी 6 दुकान के डाली आयो? 6 महीने की मैंने पूरी मार्केट में पूछा, लेकिन सबने ये कह दिया कि इसके पार्ट हमारे पास नहीं है। एक ने बोला था, उसने कहा था इसमें महीने, 2 महीने, 6 महीने भी लग सकते हैं। अरे यार हद कर दे, तो ये मालूम है तेरी मेहतारी की मोए नींद नहीं आती है। पिताजी वो सुनिए। पंखा मेरे सामने रखो रखो कम से तो मालूम है मैं आज के दिन से ना पिताजी, सोया, एक बात मैं के बताइए। दिन से ना सोया वाकई फिक्र में, पंखे की फिक्र में। आपको पंखे की फिक्र हो रही है? मेरी माँ को मरे हुए 8 साल हो गई, तो मैं आज तक उनकी फिक्र हुई है मुझे? अरे ले उसकी फिक्र ना, अरे आज तक- सोते जागते उठते बैठते वाह तो मैं कभी भूलूं ही ना। हाँ, और पता है सुन, मुझे। ये पंखा वाकई यादगार है, ये हमेशा वाह जिंदा रखे वो ठीक है मेरी पिताजी। मेरे मन में, मेरे हृदय में वो रहेगी ये पंखा जब तक रहेगा। और ये निकल गया तो समझ ले तेरी मेहतारी मेरे दिल से निकल जाएगी, ये याद रखियो। वाकिफ करा के ला। पिताजी ठीक है, मैं उसे करा लाऊंगा। अब उसने बोला है 6 महीने लगेंगे तो ठीक है, ठीक। 6 महीने बाद ले आऊंगा। और मुझे 6 महीने की बात मत पिताजी, मुझे कर। कॉलेज निकलना है, अभी मुझे जाना है, मैं चलता हूँ। अरे भाई सब अपने अपने कामों में, बहू है तो अपने कामन में मत बात से कोई बात करो। अरे क्या पिताजी मैं ठाली बैठी हूँ, वो छोरा अपने बेटा से बात करो तो वो मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मेरी कोई सुनने के लिए तैयार ना है। अजीब बात है भाई। अरे बहू बाद में कर लियो झाड़ पहुँच, मुँह चाय फाय दे दे, कछु दे दे खा ले। हाँ पिताजी लाती हूँ बना के।
अरे हाँ पिताजी, एक बात मैं भूल गई। का आपके लिए नौता आया था। नौता आया? हाँ, कहाँ बगीचे से? में भंडारा हो रहा था। बगीचे में भंडारा हो रहा है? हाँ। चल तो आप कछु मत बनाइयो। अरे रुकिए तो सही पिताजी। हाँ। वो कल हो गया। कर दियो तूने, गड्ढा में फेंक दो हमारा मतलब भंडारो। पिताजी तूने- याद भूल गई मैं। ते मैं जब ही तो खाऊं, तुम लोगों को मतलब पता ना का है मतलब मेरा हर नुकसान चाहते हो, मतलब पैसे से धैले से हर चीज, मतलब कैसे किसी तरह से हो या बूढ़े को परेशान करो। पिताजी तुम लोगों ने ये दिमाग में रख लिया, मतलब दावत की पात की कहीं से आए खबर तो 10 दिन बाद मुझे बताओ। तुम लोगों ने क्या सोच रखो, फिर मुझे सोच समझ के जवाब दियो। तुमने क्या चाहिए, क्या चाहती हो इस या समाज में जो हमें रामा किसना करें, वह समाज से इज्जत खत्म करना चाहती हो, हमारी नाक कटवाना चाहती हो, कहाँ चाहती हो तुम लोग? नहीं पिताजी, एक ही तो दिन हुआ है, कौन से 10 दिन हुए हैं? अरे तब भैया भंडारो तो निकल गयो, 10 दिन और कर लेती तो ना। अभी तूने हमें 9 दिन पहले बतायो, 9 दिन और लगा लेती। क्यों ना लगाई तूने? 9 दिन लगा लेती, पिताजी 10वें दिन बताती। पिताजी आप लड़ते रहते हैं ना, तो इसलिए दिमाग से निकल गया। ठीक है, तेरे मतलब तुझसे हम लड़ रहे हैं, मतलब हम घर में आए, चाय ना मांगे तो से, पानी ना मांगे तो से, रोटी ना मांगे तो से, तो कोई बात ही ना है। पिताजी अभी तो से खाना आपको आके टाइम चाय से- की कही तो तूने कही कि वहाँ भंडारो, और भंडारो भी जब बता रही है जब निकल गए हो और निकल चुको हो तो बाबा से। अब मुझे भंडारा बतावे का मतलब क्या हो? अरे पिताजी फिर बोलते हैं कि बताया भी ना, चल निकल गया तब भी ना बताया, इसलिए भाई मैंने बताया। तूने तो हमारी जिंदगी बड़ी खराब कर रखी है भाई, बहुत ज्यादा परेशान है हम तो या घर से परेशान है, बाकी पिताजी, कई चीज से परेशान ना है। चाय बना के ले आऊं? अरे अब ना पी रहे, तूने हमारा मूड खराब कर दियो, ना खाना खा रहे हम और न तेरी चाय पी रहे, हम अपने फिर काम पे जा रहे हैं। पिताजी मैं ये कह रही हूँ, तो खाना बना दूं या कहीं? ना तूने मूड खराब कर दिया, मगर अब अपने कान खोल के एक बात सुन ले मेरी, सुन ले सही से। मरे को, गिरे को, पड़े को, शादी को, ब्याह को, काय को होए, भंडारे को हो, दक्षिणा हो, कछु होए, भूल मत जाइयो, अब भूल मत जाइयो। क्या मतलब कि मोए बतानो जो मोए कारज में पूछने आए, हाँ। काई कारज में पूछने आए। ठीक है पिताजी, बता दूंगी। फिर ऐसा मत करियो कि भूल जाए। नहीं पिताजी, 2 महीना बाद बता के अब नहीं बता दूंगी, कुछ भी ठीक है। होगा मैं तुमने बताऊंगी। मूड खराब कर दियो, ना मैं चाय पी रहा हूं, ना खाना खा रहा हूं। अब मैं बाहर देखूंगा अपने यार दोस्तों में। नमंतर है कहीं पिताजी? कहीं पिताजी नाराज हो? नाराज ना हूं तो और क्या करूं? अरे तो सपना क्या हुआ? अरे हुआ क्या? पिछले 1 महीने से बेवकूफ बना रहे हो कि अब करूंगा घर वालों से बात, तब करूंगा। तुम्हारे घर वाले हो गए या कोई बवाल हो गए? मेरी बात सुनो सपना, ये कोई गुड्डे का खेल नहीं है शादी। हाँ तो वही तो मैं कह रही हूँ, गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है। मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं पिताजी से बात मौका करूंगा। मिलेगा तब शादी करोगे हैं? तुम्हें मैंने बताया मुझे तो। ऐसा लग रहा है कोई और मिल गई है तुम्हें। अगर मिल गई हो तो बता दो, अरे मुझे मैं कौन भी ढूंढ मिलेगी? ही लूंगी। मैं भी कोई रोऊंगी बिल्कूंगी नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ और वैसे भी मैंने तुम्हें बताया तो है कि मेरे पिताजी कितने खड़ूस हैं। तुम्हारे पिताजी खड़ूस हैं तो मुझे उस बात से क्या लेने देना, ये बताओ। तो उन्हें समझाना यानी कि भैंस मतलब के आगे बीन बजाने के बराबर है। मतलब शादी से पहले सारे काम कर लिए हैं, और शादी जब मैं करने की कह रही हूँ है, तब तुम्हारे आग लग गई। और जिस दिन आग लगती है, जिस दिन मुझे बुला लेते हो अपने पास। कैसी बातें कर रही हो तुम? और रही बात बकवास मत शादी करो, की, ठीक तो है? शादी हम लोग करेंगे तो कब करेंगे? कि कभी ना कभी तो कर ही लेंगे। कि तुम्हारी जरूरतें पूरी हो गई? कैसी बातें कर रही हो तुम? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा होता है कि कैसा? पेड़ ऐसा होता है तो फल भी ऐसे ही आते हैं। मतलब यानी कि तुम मेरे पिताजी के बारे में कह रही हो? अरे मुझे क्या पता तुम्हारा खानदान कैसा है। देखो सपना, ये सारी बातें तुम्हें छोड़। पता है कुंवारी लड़की के लिए एक लड़के के से सब करना, तुम्हें पता है? मुझे मेरी पता है। कितनी बदनामी हो जाएगी। बदनामी क्यों हो जाएगी? हम दोनों शादी करेंगे तो फिर बदनामी कैसी? तो कब करेंगे शादी? देखो सपना, मैं आज ही अपने पिताजी से बात करता हूँ, ठीक है? अपने पिताजी से बात करो, ठीक है ना? अरे ठीक वरना मेरे है, घर वाले मेरे लिए लड़का देखते घूम रहे हैं, तुम्हें नहीं बताया। तो उनसे मना कर दो। मैं मना नहीं कर सकती भाई। क्यों? अरे जब वो लड़का कोई अच्छा भला देख लेंगे तो ठीक है, मैं भी शादी ही कर लूंगी। मतलब और क्या तुम्हारे इंतजार में रहूं? तुम्हारे इंतजार में उम्र निकल जाएगी। मैं पर तुम अपने- अपने बाप से कभी बात नहीं कर मैं पाओगे। अपने बाप से आज ही बात करूंगा। तुम्हारे बाप कोई शेर है जो बात ही नहीं कर पा रहे हो, खा जाएंगे। अब देखूंगी
शादी के बाद ही सब कुछ होगा, शादी से पहले कुछ हाथ भी मत लगाना मुझे। ठीक है, अब तुम चलो मेरे साथ, का किसी कैफे में चलते हैं ना। कैफे में चलते हैं, फिर? होटल में नहीं जाएंगे। क्यों? नहीं। ठीक है चलो। चलो। भाभी, भाभी, हाँ क्या हुआ? भाभी आपसे एक बात कहनी थी। क्या हुआ, ऐसे शर्मा क्यों रहा है? भाभी मुझे एक लड़की से प्यार हो गया। लड़की से प्यार? जी, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शादी? जी भाभी। पिताजी को पता चला ना तो वो शादी से ही करा देंगे। कुछ पता है? कितने खतरनाक है पिताजी। मुझे पता है भाभी, अगर मेरी उस लड़की से शादी नहीं हुई तो मैं कभी किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? भाभी हमारे बीच सब कुछ हो चुका है। जी, तुम लोगों को पता नहीं क्या सोच के प्यार करते हो। और अब क्या होना चाहिए? पिताजी को कैसे पटाना चाहिए शादी के लिए? पिताजी को मना लीजिए ना भाभी आप। मना लूं? अरे वो तो आए दिन मुझसे ही लड़ते रहते हैं, कैसे मनाऊं उनको? भाभी अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। पागल हो गया है क्या? मर जाऊंगा छोटी छोटी बातों के लिए? ठीक है, मैं पिताजी से बात करती हूँ, लेकिन कोई तो कुछ पिताजी को कैसे करके तो मनाना ही होगा। ठीक है भाभी। ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा मेरा साथ देना। ठीक है। ठीक है चलो। अरे रजुआ, जी एक पिता। बात बता, अब कितने दिन और लेगो? महीना 1.5 महीना है ना जा रहे हो, पंखे को का हुआ? पंखा? हाँ पिताजी वो पंखा तो चोरी हो गया। कहा कह रहा हो तू? कुछ सोच समझ पिताजी। के कछु बोले है तू? मैं सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। जिस मिस्त्री के यहाँ पर मैंने पंखा दिया था उसकी दुकान में डकैती डल गई। अरे उसकी दुकान से सारा सामान चुरा लिया, बड़ी बड़ी मोटरें भी गायब कर दी। तो पिताजी वो उसके पास कर्जा हो गया, तगादा हो गया, वो अपनी दुकान को छोड़कर फरीदाबाद भाग गया। मतलब कहने को मतलब ये है तेरी कि मतलब तेरी महतारी की एक यादगार तो दही। अरे मैंने तो दही काय को ऐसे तो मैं डारिया तो करा ला तो मैं पिताजी। मोह कोई मतलब ना, मोह पंखा ला कर दे। अब पंखा लेने के लिए मुझे ना क्या मैं मालूम। फरीदाबाद जाऊं? मोह ना मालूम, मोह मैं ना जानू, रायता फैला दूंगा पूरे घर में। ठीक है पिताजी, समझे? आपको रायता फैलाना है, समझे? मेरी फैलाइए। बहू का सिमेटना है। तेरी महतारी का पंखा तूने मतलब कैसे छोड़ आया? मोह ना मालूम। तूने डकैती डरवा दी इतनी बड़ी चीज। अरे मैं कह रहा हूँ बाकी दुकान में पूरी में आग लग जाती, मेरा पंखा बच जाता। क्या लाखों का पंखा था वो? लाखों का है? अरे पूरी मेरी जिंदगी बंधी हुई है वह पंखे से। तो अपनी जिंदगी की गांठ को जो बंधी हुई है उसे खोल लीजिए और मुझे जाने दीजिए। मैं पंखा मंगवा के मानूंगा यहाँ से, सारे गट्टे तोड़ दूंगा, पंखा ला के दे दे। छोड़ूंगा ना मैं ना छोड़ू, ना छोड़। अरे बहू, ओ बहू, जी पिताजी। दही भाई है तो हो तो मुँह लस्सी बना दे। बड़ा मूड खराब करो यार छोरा ने, क्या हो गया? रजुआ ने। अरे तेरी सास की निशानी मतलब चोरी करा दी, निशानी? दुकान में डकैती डरवा दी, और वो फरीदाबाद चला गया कि अमेरिका चला गया। बता, मेरी तो जिंदगी अजाब हो गई। बता, मेरी एक निशानी समझे, और वो मेरे क्या नाम है पंखा पिताजी, चुरवा दिया याने। शांत पिताजी, पिताजी शांत। शांत कैसे हो जाऊं, कैसे हो जाऊं? एक निशानी मेरी घरवाली से थी मेरी क्या? सांसें जुड़ रही थी वहां से, वो सांसें हम खत्म कर दी जाने। पिताजी निशानी थी क्या? अरे पंखा था। पंखा? हाँ, तेरी सास के दहेज का तू नहीं तो बताई वादिन। अच्छा वो वाला पंखा? वो पंखा। हाँ अच्छा, अभी ठीक नहीं हुआ? अरे ठीक ना हुआ, वहाँ मैं दुकान में डकैती डरवा दी बाने। हाँ मुझे बताया तो था कि समझे? चोरी हो और गई। मेरा पंखा तो बता चला गया। मेरी एक ही निशानी वो रही ना, एक पंखा रह गया, दुश्मन ने वो चुरवा दिया। शांत हो कहाँ जाओ से? पिताजी, शांत। कहाँ से उखड़ सांस? जाए। सांस तो उखड़ रही है, उखड़ गई। अब क्या उखड़ेगी? उखड़ गई। पिताजी। अब ये बता, दही फाई हो हाँ तो है, मुझे जरा है, लस्सी बना है, लेके आ रही हूँ। ना। मतलब मैं अंदर चल रहा हूँ, मैं लेट हूँ। ठीक है, आ जाओ, आ मैं जाओ। दे दी पलंग पे। चल पिताजी चाय लीजिए। चल चाय ले आई। पिताजी हाँ। आपसे कुछ बात करनी है। मुँह से कछु बात करनी है? हाँ कर भाई, कहा करनी है बता। वो देवर है ना? हाँ, देवर रजुआ है। हाँ, हाँ, तो? राजू। हाँ, तो वो उन्होंने कोई लड़की पसंद कर रखी है। तू का मतलब तू ऐसे ही सोचे लावे
मतलब हम साथ तू मतलब पसंद है, बाकी पसंद से करेंगे। वो जाए लौंडिया पे हाथ रख देगा, वही से हम करेंगे शादी बाकी। पिताजी आप मेरी बात तो सुन लीजिए। वो राजू ये बोल रहा है ना कि अगर उससे शादी नहीं हुई तो मैं कहीं और से भी शादी नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब अगर वहां से ना हुई तो जिंदगी रड़ुआ रह के जिंदगी उजाड़ दूंगा। ऐसा है, तूने मूड खराब कर दियो। मैं ना पीरो चाय, पहले तू अब यार चाय रखिए, बाद में बताऊंगा। रख के आ ना पीरो चाय। बताओ एक बात बता, वाह तूने क्या कही वहां से? तूने क्या कही? मैंने तो ये बोला है कि पिताजी से बात कर ले। पिताजी से बात कर ले। तू ना बात समझा सकती कचू? तू भी तो समझा सकती। मैंने बोला पिताजी, लेकिन वो कह रहे थे रजुआ तू अंधा है रो, तेरे पिताजी कर लेंगे। अरे कम से कम मेहतारी ना रही तो भाभी तो ही, वो तो समझा सकती, वाके भेजे में डाल सकती। पिताजी सब बोला। हर बात मैं ही समझाऊंगा या घर में ना। तुम एक बात बता दे, सारा काम पिताजी करें यहाँ पे, हर काम को घर चलाए पिताजी, खेत खलियान देखें पिताजी, दुकान देखें पिताजी, सब चीज घर की लाके दे पिताजी। ये ऐसा करो, पिताजी का ताबीज बना के गले में डाल लो, जब जरूरत हो तो बाहर हिला लियो। अजीब बात कर दी है भाई तुम लोगों ने। मतलब तू इतनी बड़ी है के भाई समझाती कि पागल है गयो, तेरे दीवार में सर दे के मारूं तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? पिताजी एक बात बोलूं, आप बोल देना ये सारी बातें। मैं क्या बोलूंगा? तू बोलेगी अब। क्यों तू बोलेगी? तुम्हें क्या डर लग रहा है पिताजी? मैं डरता तो उसके बाप से भी नहीं, वो तो मेरे ही बाप हुए। तो क्या बकती है कि मतलब तो मैं डरता हूँ? मैं डरूंगा? मैं वहाँ की टांगे झाड़ दूंगा। ठीक है पिताजी आप बात कर लेना। हाँ तू कर पहले। मैं क्यों करूं पिताजी? आपका बेटा मेरा है, भौजाई तू है, मेहतारी ना है वहाँ की। जब तुम आप अपने पिताजी से न डरे तो वो क्यों तुम्हारा लड़का आपसे डरेगा? क्या करी क्या? जब आप अपने पिताजी से नहीं डरे। अरे मैं तो डरता था अपने पिताजी से। तो आप बोल रहे हैं ना मैं तो बहुत डरता था। मैं तो उनके सामने बोलता नहीं था। देख ले तेरी मेहतारी मलूक नहीं, उन्होंने जैसी बांधी कर ली। दुनिया तो मलूक देखे, वो मलूक ना देख के मलूक भी बांधी। मैंने पूरी जिंदगी निभा ली। राजू ने तो अच्छी देखी है लड़की। मोए अच्छी और उससे मतलब ना, मैं लाऊंगा गंगा पार से, अपने मतलब की लाऊंगा, जहाँ से मतलब जहेज मिलेगा, माल दक्षिणा मिलेगा। नुरानक पता ना कहाँ से कूड़ा कबाड़ा इकट्ठा कर लिया, तो मैं ऐसे ले आऊंगा, जाकर वो आकर हाथ पकड़ लेगा, भाई ये ले आऊंगा अपने घर। एक बात बोलूं? बोल। अगर वहां से भी ज्यादा मिले? क्या? राजू यहाँ से शादी कर रहा है ना, वहां से भी ज्यादा मिले तो? मैंने बहुत दुनिया देखी है। मनपसंद शादी करवे में कोई गिलासू ना देवे, बोले क्योंकि लौंडा तो लौंडिया पे लट्टू हो रहा है और लौंडिया लौंडे पे लट्टू है रही है। बाद में जहेज का क्या काम है? मुझे मत समझा। तो पिताजी आप ही बात कर लेना। ना बात फिर बोली, बात समझाएगी तू ही, मुझसे ज्यादा बात मत कर। पिताजी पता ना सटे आ गए हैं। राजू ये भी नहीं सुनता। हाँ भाभी। कहा तूने मुझे चक्कर में डाल दिया है। चक्कर में? और क्या, फंसा दिया बिल्कुल। मैंने कहाँ फंसा दिया आपको? क्यों फंसाया नहीं है कि लड़की देख ली है, मैं शादी उसी से करूंगा। अरे पिताजी तो कैसे भी राजी नहीं हो रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं तो कि हमारे घर आप मनाइए ना उन्हें। मनाइए, पिताजी कह रहे हैं उसे तू मना कि वो वहां से शादी ना करे, कहीं और से करे। भाभी देखिए, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगा। हे भगवान, लेकिन मैं क्या शादी करूं? सपना से करूंगा। सपना से? सपना नाम है उसका। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। आपको क्यों जाना पड़ेगा? अरे पिताजी मुझे चैन नहीं लगने दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं उससे शादी नहीं होगी, मैं गंगा पार से शादी करूंगा। भाभी देखिए, मेरी भी बात सुन लीजिए और पिताजी को भी बता दीजिए, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ उसी लड़की से करूंगा। क्या करूं मैं भी अब उसी लड़की से शादी? लेकिन एक काम कर, उस लड़की से मुझे मिला देगा? ठीक है, कल चलिए आप मेरे साथ, कल मिलवा दूंगा। चल ठीक है, पक्का। क्या कितने टाइम पे? अरे मैं लेकर चलूंगा आपको। ठीक है, लेकिन पिताजी को पता ना चल जाए, चुपचाप चलेंगे। ठीक है, चल मैं चलती हूँ, काम कर लूँ, घर का बहुत पड़ा है। कहाँ है लड़की? तो कहीं दिख नहीं रही। आती होगी यहीं पर, हम रोज यहीं मिलते हैं। अच्छा, रोज मिलते हो? वाह क्या देवर है मेरा भी बेटा, लाडला। आगे। अरे सपना, ये मेरी भाभी है। नमस्ते। वो सॉरी, ट्रैफिक बहुत था तो इसलिए लेट हो गई। ये तुम्हारी भाभी है? हाँ मेरी भाभी है। नमस्ते भाभी। नमस्ते। वो हाँ ये है। अच्छी है। अच्छा। और घर में कौन कौन है? मम्मी है और पापा है। अच्छा, क्या करती हो?
मैं पढ़ाई करती हूँ फिलहाल तो, और बच्चों को ट्यूशन व्यूशन पढ़ाती हूँ। अरे वाह, पढ़ाई भी करती हो, ट्यूशन भी पढ़ाती हो। उससे पढ़ाई का खर्चा निकलता है। हाँ ये तो है, लेकिन मम्मी पापा? मम्मी पापा तो बाहर रहते हैं। बाहर? हाँ। और तुम यहाँ? मैं यहाँ अकेली रहती हूँ भाभी, क्योंकि मेरे पापा ने 2 शादियाँ करी थी। अच्छा, पापा ने 2 शादी की थी? जी। वो माफ़ करना, वो मम्मी जो थी ना, उनका अफेयर किसी से चल रहा था, तो वो मम्मी का? जी। हे फिर भगवान। मेरे पापा ने मौसी से शादी कर ली थी, मौसी से शादी तो कर ली? इसीलिए वो सब लोग बाहर रहते हैं। बाहर रहते हो, तुम मैं उन अकेली लोगों रहती के हो? साथ नहीं रहती। क्यों? नहीं, सब लोग, अब पता तो है आपको पूरी कहानी, मैंने अच्छा, बता दी। सही नहीं लगे वो लोग, उनकी नहीं। आदत अच्छी नहीं लगी। हाँ तो भाभी आपको सपना अच्छी लगी ना? अरे कैसे बताऊँ, ढोल बजाऊँ, मैंने पहले ही कह दिया लड़की अच्छी है, मुझे तो पसंद है, लेकिन मुझे कुछ बात करनी है। जी बताइए। ठीक है, आप लोग बात करिए। इधर अरे आ तुम जा। कहाँ जा जा रहा है? यही खड़ा हो जाओ मेरे साइड पर। बस यही यहीं? मैं थोड़ा बात कर लूँ, सामने ही ठीक। कर लूँगी। वो ऐसा है ना कि हमारे ससुर, मतलब इसके पिताजी, जी। वो थोड़े अलग मिजाज के हैं। अलग मिजाज के? मिजाज नहीं, मेरा मतलब अलग अलग- ख्यालात के हैं। अलग टाइप के हैं वो। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। हाँ। मिजाज। अब लेकिन वो कैसे? वो बात बात पे तो झगड़ा करते हैं। अगर उनका किया हुआ, मतलब उनका कहा हुआ काम नहीं किया ना, हाँ। तो बरस पड़ते हैं। ये सब झेल लोगी तुम? मैं इसलिए कह रही हूँ कि पिताजी है ना हमारे, जी। भाई छोटी छोटी बातों को बात का बतंगड़ा कर देते हैं। तो मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर उन्हें झेल सकूँ तो फिर बता। वो तो मैं सब देख लूंगी। देख एक बार लो। मैं आ जाऊँ ना वहाँ पे बहू बन के, वो सब तो मेरे ऊपर छोड़ लेकिन दो। एक बात और है जी। कि उनको लड़की चाहिए, मतलब बहू घर की, बहुत सारा दहेज लेके आए। दहेज? हाँ, मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत दिया, लेकिन आज तक फिर भी आए दिन ताना मारते रहते हैं मेरे ससुर। लेकिन भाभी मैं कैसे दहेज लाऊंगी? मेरे पे तो माँ बाप मेरे साथ नहीं है, मैं तो खुद अकेली रहती हूँ। मेरी पढ़ाई का खर्चा ढंग से नहीं निकल पाता, वो भी इनसे उधार लेने पड़ते हैं। ये तो इसने बिल्कुल भी नहीं सोचा और ना ही बताया, और प्यार तो करने बैठ गया। दहेज नहीं भाभी लाऊंगी। प्यार में सब जायज है। लेकिन तुम्हारे पिताजी को तो नहीं है। पिताजी को जायज नहीं। बताइए अब मैं क्या कैसे करूँ मैं? दहेज उनको नहीं तो ला दहेज पाऊंगी। चाहिए बहुत सारा, और मैं क्या, चल कोई बात नहीं है, तुझे देख के मुझे थोड़ा अपनी बहन जैसा फीलिंग आ रही है ना, तो मैं संभाल लूंगी जो कुछ भी जैसे भी होगा। देखिए दीदी, आपसे एक बात कहूँ, अब तो आप दीदी लगी जाएंगी ना। हाँ। जब उनकी भाभी है, अगर इनसे मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मैं ट्रेन के नीचे कट के मर जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, तो अगर मेरी इससे शादी नहीं हुई तो मैं छत से कूद कर मर जाऊंगा। हे भगवान, मरने की बातें करते रहते हो दोनों पागल जैसे। चल ठीक है, मैं सोचती हूँ और कैसे भी करके शादी कराती हूँ, लेकिन तू भी मरने की बात मत किया कर। और हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, जब मैं आ जाऊंगी आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। चल कोई बात नहीं है। ठीक है। ठीक है, हम चलते हैं, अपना ख्याल। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अरे सगुन मेरी तरफ से, क्योंकि मुझे तो पसंद आई। अच्छा। हाँ? जी, चले? भाभी। हाँ? वो जब आप लोग आए हैं तो देखो वहाँ पे बहुत अच्छा फैमिली रेस्टोरेंट है, तो क्यों ना एक एक कॉफी पी ले मेरी तरफ अरे। से। चलिए ना भाभी। तुम्हारी तरफ से हम कॉफी पिएंगे? हाँ हाँ, चलो, प्लीज। अरे कोई बात चलिए, नहीं, चलो। आइए। देखो ढाक के पंखा छत पे रख रखा हो। मैं आयो तो कोई और चीज़ ले गए हो, मगर ये पंखा रजुआ लेना गए हो, और या बहू ने बताई नहीं मोए कि देखो पंखा डाल के नहीं आया हो भाई। या मैं या घर के अंदर भाई सब मनमानी है रहे। छोरा है वो अपने मनमानी है, बहू है वो अपनी मनमानी कर रही है, मेरी तो चली ना रही। मैं क्या करूं बताओ? मैंने कई के पंखा उड़ारी है और मुँह से यूँ कह रहा हो कि डारिया हो पंखा। चलो भाई, अब ये सही होए या ना होए, कम से कम ये तो है कि यादगार तो है मेरी घरवाली की। याद देख के ही जिंदा रह लूँगा, कोई बात ना है, याद रखूँगा। अब मैं संभाल के खुद मैं ना धेरवा भाई नहीं, और इन्हें आज आप बताऊँगा इन्हें, और यार रजुआ हुआ बताऊँगा। देख लो, अपनी महतारी की चीज़ से नेकू प्यार नहीं है कि नेकू प्यार हो, ना बहू है और ना बेटा है। अरे बहू, ओ बहू, एक बात बता। जी पिताजी। मुँह से रजुआ कह रहा कि मैं बड़ डारी आयो, और यार ढक के छत पे काई ने रख दिया यूँ। अब एक बात पिताजी, बता आपको दे, कहाँ मिला? मुझे छत पे मिला ये तो वो राजू मुँह से दुकान पे दोनों है। ने झूठ बोला। नहीं नहीं पिताजी, ये तो दुकान पे था, लेकिन ऊपर कौन रख गया?
पिताजी लगता है दुकानदार रख गए हो। नहीं पिताजी दुकानदार हमें जाने वो जो रजुआ डारी आयो जा दुकान पे। पिताजी मुझे हाँ? तो ऐसा लगता है मम्मी जी तो नहीं रख गई कहीं पे आपका प्यार देख के। तू बहुत बढ़िया, मतलब या के पास आती, अरे आती तो मेरे पास आती क्योंकि पहले। आप तड़प रहे थे ना इस पंखे तो के लिए। तड़प तो मैं रहा था ना। हाँ। तो मेरे पास गिरती आके। अरे झूठे मक्कारो, तुम दोनों के दोनों ही बड़े फितरती हो। न्यों को अपने अपने दिमाग से चलो, मेरी नहीं चलने दे रहे तुम पिताजी, लोग। आपको तो शुक्र है आपको पंखा मिल गया आपकी तो शादी मिल का। गया अब तो माँ जी की याद मैं लौट यार गई। देख के जो मैं आप सही न रजुआ से कहनो कछु न तू से कछु कहनो, या ले जा उठा के रख दे कहाँ पर? मेरे कमरा में रख दिया। आज एक बात और सुन लियो। हाँ पिताजी। मैं अपने कमरे में रखवा रहा हूँ, अगर वहां से बिलट गया मतलब खो गयो तो तेरी जिम्मेवारी है, तो से तेरे प्राण पी लूंगा। क्यों पिताजी? हाँ, अगर मेरा पंखा बिलट गया, मैं अगर खो गया जन्ने को हट गया अपनी जगह से, मेरे कमरे में मेरी चरपाई के सामने लगाइए। पिताजी। मैं लेटता हूँ जैसे मैं वहाँ लगाए आऊंगी। हाँ, मेरी बात 5 तो चाने सुनिए। रखिए, मैं सामने रहेगा तो मेरी घरवाली समझ लो, ये मेरे मन पिताजी में। मेरी बात सुनोगे आप? हाँ। एक बात बताइए, दुकान से तो यहाँ पे आ गया पंखा। हाँ। और शायद माँ जी से अगर आपका कोई गुस्सा हो गया तो वो लेके चली गई पंखे को, फिर तो मुझसे आप बोलेंगे मेरा खून पियोगे आप। अरे कहीं पागल है गई है? क्यों? हैं? वहां से आएगी वो। एक बात बताइए, हाँ जो स्वर्गवास हो गया वो कभी वहाँ स्वर्ग को छोड़ के वहाँ आयो है? कोई ना आयो। तेरे यहाँ कोई आयो? तेरे पिताजी आए? आज तक ना आए लौट के। अरे हम तो इंतजार कर रहे हैं अपने पिताजी का, आज तक ना लौटे। दादाजी जी का इंतजार कर रहे हैं, वो ना लौटे। मेरे पिताजी तो हैं, मेरे पिताजी अच्छा कहाँ हैं तेरे पिताजी? और क्या? हमारे दादाजी नहीं है। हाँ, तो हमारे दादाजी- दादाजी आज तक ना आए। हम अपने दादा का बात कर रहे हैं। तो दादाजी तो मेरे भी नहीं है, दादी भी नहीं है। दादी भी नहीं है तो कोई आए दोनों में से? नहीं। न दादी आए न दादा आए, न मेरे दादा ना आए तो तेरे कहाँ से आ जाएंगे? चल रखिए ऐसे। एक बात बताइए पिताजी, रख तो आऊंगी मैं। हाँ। ये बताइए, जब वो चली गई है मम्मी जी आपको छोड़ के, तो क्या याद उनकी करते क्या हैं? चाहती है तू? कुछ मतलब नहीं। हम मियाँ बीवी मतलब रिश्ता तोड़ लें, वो स्वर्गवास है गई तो हम ये मान लें कि हमारी कोई बीवी ना आई। अगर ये वो बीवी ना आई तो हमारी बेटू ना है, और बेटू ना है तो बहू ना लेके है। जा रही हूँ पिताजी। तो फिर लेके वैसे जा। एक बात बोलूँ ना, लेके जा। रही हूँ, एक बात बोलूँ ना, हाँ बोल। साथ में रहे तभी अच्छा लगता है। या तो वो नीचे आए हैं या फिर आप। ऐसा चली जा अपनी सूरत लेके मुझे पहुंचा दे। अभी पहुंच रहा हूँ। अरे रजुआ, ओ रजुआ, हाँ पिताजी। ये बता दे, तू मुँह से इतना बड़ा झूठ क्यों बोलो तूने? झूठ? हाँ। मैंने कौन सा झूठ बोल दिया आपसे? कितने आराम से कह रहे हो, मैंने कहाँ झूठ बोल दियो तो आपसे? बोला कब है मैंने आपसे झूठ? मैं आपसे भला झूठ बोल सकता हूँ क्या? पंखा तू डाल के आया? पंखा? हाँ, हाँ तू डाल के आया पंखा? हाँ डालकर तो आया था। अरे झूठे मक्कार, अरे कौन झूठ बोल रहा है अभी? अरे छत पे से उठा के लाया हूँ, वहाँ ढांकी आयो तो टप से। पिताजी मैंने ये कहा डालकर आया था, मैं छत पर ही तो डालकर आया था। मैंने तेरे गाल पे ऐसा मारूंगा, मुंह फेर दूंगा। ज्यादा लबड़ मत कर। मैंने तो उसे मिस्त्री की कही कि छत की कही? मिस्त्री के पास मैं लेकर गया था, मिस्त्री के पास कोई पार्ट मिले नहीं और आप मेरे प्राण खा रहे थे, क्या करता मैं? तो साफ कह देता पिताजी, मुंह पे ना हेरो। साफ कहता, अगर मैं साफ कहता तो आपको फिर भी वो भद्दा ही लगता। भद्दा। चल ठीक है, जैसा है। अब बात छेड़ियो मती, मैंने अपने कमरा में रखवा दियो। ठीक है। ठीक है। और एक बात और सुन ले, या लइया और बुलाया मैंने तो। किस लिए? मैं जा रहा हूँ कल गंगा पार, तो तेरे लइया छोरी देखवे। क्या? हाँ, और पढ़ी लिखी छोरी है, और तो से ज्यादा पढ़ी लिखी है। तू तो पढ़ा लिखो ना है, तू वाकई आ गया तो अंगूठा टेक मान ले अपने आप को। सुन ले, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत पढ़ी लिखी है। और सुन, 20 लाख कैश देगो, गाड़ी देगो, घर देगो, और देख पूरा जहेज देगो, और जेवर देगो, और कहाँ चाहिए तो पिताजी मेरी जगह आप भी क्यों नहीं शादी कर लेते? तेरी तू टांगे फांगे तो न तोड़वाएगा, पिताजी, एक बात मेरी बताइए। कराएगा। अरे बे, मैं नरकवास होने वाला हूँ, मैं मर जाऊँ, मैं कछु है जाए तो क्या मतलब मेरी शादी है को टाइम ये? तो पिताजी आप ये बात बताइए, आप ना मेरी शादी में आपने कर मेरे तो लिए ना जो- तू मोए ब्याह के लाएगा, पहले जवाब दे मोए। तू लाएगा मोए ब्याह के? आप चाहो मैं तो- तो को ब्याह के लाऊंगा, आप चाहो अपने तो- लड़के को लाऊंगा, या तू बाप को ब्याह के लाएगा? ठीक है पिताजी, आप जवाब दे पहले, आप जवाब ये दे। चाहते हो कि मैं शादी करूं? हाँ। मैं शादी करूंगा, लेकिन अपनी मर्जी की लड़की से, जिसे मैं प्यार करता हूं उससे। मतलब काई को भी पकड़ लाएगा तू? है हर काई ये पकड़ ला तू रास्ता गिरी को? आप कैसी मैं बातें कैसे कर रखूं? रही हैं? ऐसा है, मुझसे लिबड़ मत कर। मैं जो कह रहा हूँ वो करने जा रहा हूँ मैं काम, मुझे करने जाने दे। ठीक तो, है हाँ जाइए, लेकिन मेरी बात भी सुन लीजिए।
मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ मैं उसी से शादी करूंगा। अरे प्यार व्यार गया भाड़ में, प्यार वाली शादियां ना चले। आज प्यार है गयो और कल टूट गयो, ऐसे ऐसे नहीं टूटेगा। आया प्यार, और मैं- प्यार का जमाना तू जाने, प्यार के प्यार की एक भाषा जाने है तू। अरे प्यार होता हमारे जमाने में, समझ गए? हाँ, 2-2 3-3 दिन हटते ना आए, बैठ गए तो बातचीतों में गुजर जाती। 4-4 8-8 दिन तुम लोग 5 मिनट में प्यार करके मतलब घर में लिया आओ तुम। पिताजी। अरे पागल तो ना हेरो कहीं। आप मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे कह दिया सो कह दिया। मैं जिससे प्यार कोई करता हूं, मैं गवर्नर का उसी से चूजा शादी है करूंगा। ना, तू कोई गवर्नर का तो चूजा आप है, भी क्या कोई कहे? गवर्नर नहीं हो। मैं कैसे गवर्नर ना हूँ? अरे एक हाथ में घुमा दूंगा, ज्यादा लिबड़ मत कर। चले मैं जा रहा हूँ गंगा पार, मूड मत खराब करे ना। गट्टा में आपको मारूंगा। जाना है जाइए, लेकिन जा मैं रहा हूँ शादी उसी लड़की से करूंगा जिससे मैं प्यार करता हूँ। मैं होने ही नहीं जाऊंगा, करके देख तू, देख मैं जा रहा हूँ। भाभी भाभी हाँ भाभी, पिताजी को समझाइए, वो गंगा पार जा रहे हैं किसी लड़की को देखने। पिताजी लड़की देखने चल दी? हाँ चल दिए, और बता रहे हैं उसके पास उसका बाप 20 लाख कैश देने के लिए तैयार है और दहेज भी देगा। 20 लाख रुपए देने के लिए तैयार है? भाभी आप 20 लाख पर फोकस क्यों कर रही हो? आप अरे मेरे मैं प्यार नहीं- पर फोकस करिए ना। मैं कहाँ 20 लाख पे फोकस कर रही हूँ, वो तुम्हारे पिताजी फोकस कर रहे हैं ना। मुझे तो भाभी, पिताजी को कैसे ना कैसे करके मनाइए ना। चल ठीक है, कितनी देर में निकल गए या निकलने वाले हैं? निकलने ही वाले हैं, पकड़िए उन्हें। चिल्लाता क्यों है? तो क्या करूं मैं? अरे तो मेरे पे ऊपर कभी पिताजी पे चिल्ला लिया कर, मेरे ठीक ऊपर है। आता है, भड़कता है। चल ठीक है, मैं आती हूँ, मैं आती हूँ पिताजी। ठीक है। ठीक है, चल जा। ओ चाची भागी भतीजे के साथ, राम राम राम, घोर कर लियो आ गया घोर। अरे कम से कम तू यूं ही चुपचाप चली आवे, खांस खूंस के आ जाए कर। पिताजी मैं खांस के आऊंगी? वो- अरे ये काम तो आपका है अरे पिताजी। अरे मैं अखबार पढ़ रहा मैं तो। अच्छा अखबार पढ़ रहे, तो मैं क्या आपसे अखबार थोड़ा छीनने आई हूँ? वो मैं थोड़ा मतलब चुप ना पड़ जा, मैं थोड़ा ने वैसे पढ़ूं दूर से। अच्छा कोई जा बात नहीं, मारे। तो मैंने ही तो सुना, किसी और ने तो थोड़ा ना सुना। अरे तू भी मत सुन। अच्छा हाँ। तो पिताजी आप राजू की शादी के लिए कुछ बोल रहे थे? हाँ, राजू की शादी के लिए ये बोल रहा था मैं कि वो मैं गंगा पार छुरी देख आया हूँ। देख के आया हूँ कि देखने जा रहे हो? हाँ देखने जा रहा हूँ। पिताजी आप तो मुझे लगता है याददाश्त कमजोर हो अरे गई हाँ, है। थोड़ी बहुत हो जाओ, वो निकल गई याददाश्त तो सही है। अच्छा। निकल गई। असल में क्या हुआ, मुझे जाना था। अब कल मैंने उससे बात करी रजुआ से, तो वो तो मेरे ऊपर ये समझ लो नर्रा के आ रहा, मुझे नहीं करनी और मैं जहाँ देख लिए मैं वहीं करूँगा। कर कैसे लेगो? मैं तो जा रहा हूँ गंगा पार, देखूँ तू कैसे कर लेगो शादी। अरे एक बात बता बहू, मेरी तो पढ़ी लिखी, अच्छा। बहुत खूबसूरत छोरी, अच्छा। बाप 20 लाख रुपया दे रहा है, शादी में? गाड़ी, हाँ, और गाड़ी दे रहा है और सारा जहेज दे रहा है। एक और बात कहाँ बोलूं? चाहिए हम पिताजी भाई? एक बात बोलूं? हाँ बोल। 20 लाख रुपए में आप गिर पड़े? 20 लाख रुपया तेरी नजर में कम है? ए तू तो 20 रुपए ना लाई पिताजी आप नगद मेरी में? बातें क्यों करते हो? मैं नहीं लेके आई। ना। आप- तू ऐसे आप भूल मतलब जाते हो। तूने तो ऐसे गिरा था 20 लाख रुपया, जैसे सर पे से कोई 2-4 बाल गिर गए हों। वही है पिताजी, 20 अरे, लाख ऐसे ही तू- समझो। हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, ये 20 लाख रुपए की जगह अगर 20 करोड़ मिले तो कैसे है? क्यों मजाक कर रही है? क्यों 20 करोड़ की बात कर रही है अरे तू? पिताजी तेरे मैंने- मुंह से सही ना लग रही। मेरे मुंह से? हाँ। अरे पिताजी आप मेरी क्या बात कर रहे हो? हम्म। पहले मेरी बात तो सुनो। सुना। एक लड़की है, हाँ बोल। मुझे किसी ने बताई है, और लड़की इतनी खूबसूरत है, उसके पिताजी ने 2 शादी की हैं। उसके पिताजी ने 2 शादी की हाँ, और 2 फैक्ट्रियां उसके पिताजी के पास में। है? हाँ, करोड़ों में खेल रहे हैं वो लोग। फैक्ट्री है? हाँ, और सुनिए, 2 बीवियां हैं उनकी, लड़की की पिताजी की। हाँ। तो एक ही के पास लड़की है, एक ही इकलौती लड़की है, दूसरी पे बच्चे नहीं है एक भी। सही बता। बिल्कुल सही को मैं पिताजी आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? तो नहीं, मैं सोचूं- झूठ तो ना बोलेगी, हाँ, तो मैं- मगर अगर बात सही ना हुई तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ये पिताजी मैं आपसे क्यों ऐसे, एक बात बताओ, मैं चाहती हूँ आप कटोरा लेके सड़क पे आ जाओ। भाई तेरी बात को भरोसा कर। मैं एक बात तो बता, तूने छुरी देखी है बाकी? मैंने फोटो में देखी थी, फोटो में मुझे फोटो में देख दिखाई ली। थी। हाँ, तो अच्छा, तो एक बात बता, ये कौन बता रहा हो तो क्या नाम है, करोड़ों को है वो, अरे और वो- 2 फैक्ट्री है अरे वो मेरी रिश्तेदारी में है ना, मेरी एक फ्रेंड है। हाँ, मतलब हाँ। मेरे
शादी से पहले मेरी फ्रेंड थी ना, हाँ, तो उसने वो बताती बताई चल है ना। कि मेरा मतलब राजू है ना, देखने में अच्छा लग रहा है, तो कह रही थी कि तेरे देवर के लिए करवा दूं ये लड़की। 2 फैक्ट्रियां हैं, भाई है नहीं है, अकेली इकलौती लड़की है। तो देख हाँ, तो बोल, मैं बोल। पिताजी आपसे इसीलिए डर के वजह से पूछने आई, आप कहीं मुझ पे चिल्लाते हैं। अरे तू एक बात बता, दो तू फैक्ट्री हैं, फैक्ट्रियां। एक बात बता दे, हाँ। 2 फैक्ट्री का मालिक और तू करोड़ों की बात कर रही है। हाँ। तो मुझे बुरा लगेगा कि अच्छा हाँ। लगेगा, और मैं तो पे कैसे न रह सकूं। एक बात और सुन ले, हाँ। मुझे तेरी सारी बातें बहुत पसंद है। हाँ। एक बात मेरी सुन ले, छोरी जो है बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। पिताजी क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा। इतनी खूबसूरत आपने अपनी जिंदगी में देखी ना हो कोई लड़की। अच्छा एक बात बता, हाँ ईमानदारी से बताइए। पिताजी मैं झूठ कब बोलती हूँ? तो से पूछ रहा हूँ मैं। हाँ बताओ। ये बता, तेरी जैसी है? मेरी जैसी? बहुत मतलब तू से खूबसूरत है? मुझसे खूबसूरत मैं का काली हूँ पिताजी? अरे पिताजी हर समय तो मेरी बेइज्जती क्यों करते हो? मैं बेइज्जती ना कर, पूछ रहा हूँ। ऐसा है, मैं नहीं अब करा रही शादी। अरे आप 20 लाख अरे, वाली कर लो, 20 करोड़ अरे वाली कर लो, अरे मैं अरे जाऊँ। अरे तू नाराज मत हो। अरे टिक जा। तू तो इतनी सी बात का बुरा मान गई। तू कितनी कितनी सारी बातें कर, मैं कभी बुरा माना? नेक बात मैंने कह दी तो तू बुरा मान तो गई। तुम एक तू बात बुरा बताओ, मत माने कर दे। आज मेरी बेइज्जती करे, कल घर में बहू आएगी उसके सामने बोलोगे। क्यों बेइज्जती करूं? काय को बेइज्जती? किसकी बेइज्जती होगी? अरे तू कैसी बातें करे हैं? तू तो मैं ये चाहता हूँ कि अब तू मुझे छोरी दिखवा दे और तू भी चल मेरे साथ, कल चलो, दोनों देख लेंगे। कल दिखवा दूंगी लड़की को। दिखवा लेकिन दे। लड़की से ज्यादा पूछताछ मत कुछ करना, नहीं रे मैं, अरे पूछने की बात कर रही है, मैं खाली आंखन से देखूंगा। क्योंकि जो करवा रहा है ना शादी, उसने मुझे सारी बातें बता दी हैं। ठीक है, लड़की पढ़ी लिखी है, बस सही है। बच्चों को भी पढ़ाती, खुद भी पढ़ रही है। देख, करोड़ों की बात है, अगर ना भी पढ़ी है ना तो मेरी तेरी बात है, मत हो। हम तो गांव में कह देंगे बहुत पढ़ी लिखी लांग। हमें सच कौन में सा- पिताजी, और ये तो बहुत अच्छी बात है पिताजी। अरे करोड़ों के कड़गन के आगे थे, मैं पढ़ाई लिखाई को अब मैं पूछ कैसी रहा बहू हूँ, अब बताओ। अरे तू तो बहुत हाँ। बहुत ही बढ़िया बहू है हमारे तुम तो खानदान हमेशा की। मुझे बेकारी बहू अरे बताती। ना, तुम्हें क्या मालूम है कि मैं तो क्या समझूं? कैसी बात कर अच्छा, रही है? 20 लाख रुपए कोई 20 लाख होता है? अरे करोड़। अरे तू बिल्कुल सही है। हाँ, अरे तो तू अपनी पिताजी, जगह कल चले? कल चल, परसों चल, जब ना ना तेरा ना, देरी नहीं, हाँ, तो जितनी तू कर। जल्दी हो सके उतनी ठीक है जल्दी। ठीक है तू मुझे ले चल। हाँ ठीक है, कल ठीक है, चलेंगे। कल चलिए। ठीक है जा पिताजी। तू आराम से अपना काम कर, मैं भी है। काम देख रहा हूँ। हाँ क्या कह रही वो? पिताजी एक बात सुनो, हाँ, लड़की को आप कहाँ देखना पसंद करेंगे? अरे जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ दिखा दे। होटल में तो 5,000 रुपये लग रहे हैं पिताजी, तो होटल को छोड़ दे। पार्क में तो फ्री में देख लो। अरे तो पार्क में ही ले ले, अभी खाली देखने ही तो जा रहे हैं। पार्क में ठीक है? हाँ बहुत ठीक बढ़िया। है। लेकिन एक बात और है, हाँ लड़की पसंद आ जाए चूकना मत। ठीक है 5,000 रख दी हूँ। ठीक है, रख दूंगा। चलो तू ठीक है, चिंता आ मत जाओ, कर। आ जाओ पिताजी। यहीं का वादा यहीं आएगी, और ज़्यादा बात मत करना, ज़्यादा पूछताछ भी मत करना। ठीक है बस। जैसे तू कह रही है मैं हाँ, वैसे ही करूँगा। हाँ। फिक्र मत कर। आती होगी लड़की यहीं पे। पिताजी लड़की आ गई। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और बेटा ठीक ठाक है? हाँ। अरे कैसी है पिताजी लड़की? बहू तो बहुत अच्छी है। अच्छी है? सही है लड़की। तो दे दो जो देना है सो। कुछ पूछना है तो पूछ लो, नाम हम ज़्यादा बात मत करना। हाँ ठीक है। पूछो। बेटा मैं कछु पूछ रहा था उसे। जी अंकल जी। मैं ये कह रहा बेटा, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सपना है। सपना। भाई वाह, भगवान ने बड़ा अच्छा नाम दिया है तुझे, बहुत बढ़िया सपना। मैं ये कह रहा था सपना, बेटा पढ़ाई कहाँ तक है तुम्हारी? पढ़ाई तो मैंने खूब कर रखी है। अरे वाह। और बेटा ये बताओ, जी। घर में कौन कौन है बेटा तुम्हारे? मेरे घर में मेरे पापा हैं। अच्छा हाँ, मेरे पापा की 2 शादियाँ हुई थी। ठीक है, कोई मेरी बात मौसी नहीं। से करी थी एक शादी। हाँ कोई बात नहीं है तो- बेटा, शादी करिए, कोई पाप बुराई थोड़ी है। पापा विदेश रहते हैं, उनका अच्छा, अच्छा, काफी बड़ा बिजनेस है। अच्छा विदेश रहते हैं? हाँ, अरे वाह। कंपनी वंपनी है तो वो संभालते हैं। अच्छा। ठीक, बहुत बढ़िया बेटा, हमें तो बहुत पसंद आता। और पिताजी भी तुम्हारे अच्छे ही हैं, बहुत बढ़िया, विदेश में कारोबार है उनका, बहुत अच्छी बात है भाई, जी। बहुत सही है। और हाँ, और भाई वगैरह? नहीं अकेली हूँ। अकेली हो? जी। अरे वाह भाई वाह। तो भाई अब हम ये चाहते हैं बेटा कि तुम देखो अपना हाथ लाओ, और ये हमारे तरफ से दक्षिणा है तुम्हारे लिए, तुम रख लो ये, मना मत करना, ठीक है? और लो इसमें फल फ्रूट है। अरे इनकी क्या? अरे बेटा क्यों ना है, जरूरत है, जरूरत है।
ठीक हाँ, आखिर में बहू हो गई हो ना हमारे घर हाँ। की। हम ये चाहते हैं बेटा, अब जो है अपने पिताजी से कहो कि धूमधाम से शादी की तैयारी करें और हमें तारीख दें। अब देखिए, मेरी शादी धूमधाम से तो नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि जो मेरी मौसी है ना, हाँ हाँ, वो नहीं होने देंगी। अगर उन्हें पता लग गया कि मेरी शादी हो रही है तो वो मुझे पिताजी की जायदाद में से इतनी सी भी नहीं देने वाली। तो ऐसा करो, वो अभी ऐसे ही कर लियो। एक बात बताइए, आई हुई दौलत आप धूमधाम के चक्कर में निकलवाना चाह रहे हो? अरे जैसे हो जाए वैसे हो जाए, फिर भी तो दौलत तुम्हारी ही है, कहीं बाहर थोड़ी ना जाने वाली। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो ठीक है। चलो जैसे है जैसे भी हो जाए वैसे ही शादी कर लो, ठीक है? कह दो जैसे जैसे हम ठीक है, ठीक है, जैसे हाँ। देखो बेटा, ऐसा है जैसे तुम्हारे पिताजी की मतलब वो हो, जैसे चाहें और जैसे तुम चाहो वैसे कर लो, हमारी तरफ से पूरी वो है। जी ठीक बिल्कुल। है। देखिए, शादी आप करो या मैं करूं, लेकिन दुबक छुपक के होनी चाहिए शादी। क्यों? वो इसलिए कि उनको नहीं पता लगना चाहिए। मौसी को? क्या हुआ पिताजी? अरे भाई, कह तो दी मैंने इनसे। नहीं, दुबक छुपक की शादी हो सकती है। बेटा ये क्या कह रही है? हम तो 22 गांव के प्रधान हैं, हम दुबक चुपक के कैसे कर लेंगे शादी, बता। अरे नहीं, अगर मेरे पिताजी को ये पता चल गया कि आप प्रधान हैं तो फिर तो और भी नहीं करेंगे। मतलब वो शादी नहीं करेंगे फिर? हाँ। पिताजी पैसे वाले हैं, छोटे, आप कहाँ इतने पैसे वाले हैं, तो कैसे शादी कर देगा कोई अपनी बेटी की गरीब घर में? बेटा जैसा तुम्हारी इच्छा हो ऐसे कर लो, ठीक है? तो हम मंदिर में शादी कर सकते हैं? हाँ हाँ, कैसे ही कर लो, हाँ, शादी करनी मंदिर है वो में बात। कर लेंगे, कोर्ट मैरिज कर हाँ, लेंगे। हाँ, ठीक और है, ठीक रही है। दावत की बात पिताजी, हाँ। आप बोल रहे 22 गांव के प्रधान है, दावत भी करें, तो बहू आने के बाद में कर देंगे दावत। बहू, ये बात तो तू ठीक कह रही है। हाँ, दावत बहू के आने के बाद कर देंगे। हाँ, बहू के आने के बाद, मगर की बात तो पक्की है, इसकी 2 फैक्ट्री हैं। पिताजी मैं झूठ बोल रही हूँ तो कि लड़की भी झूठ बोल रही है, उसके पिताजी विदेश में ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिजनेस संभाल रहे हैं। हाँ, और ठीक है, हमें कुछ बिगाड़ना ना है, बिल्कुल जैसे और तू हाँ कह रही पिताजी, वैसे। ऐसा मौका छोड़ो मत, जल्दी से जल्दी शादी कर लो। ठीक है, मैं चलूँ? मुझे हाँ। लेट हो रहा है। हाँ हाँ बेटा, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आराम से जाओ बेटा। आशीर्वाद अरे दीजिए। अरे अरे, संभाल के बेटा, जाना, अरे, ठीक है, ठीक है, दे- सदा सुखी रहो। ठीक है, ठीक है। जाओ चल पिताजी, बहू, बिल्कुल बढ़िया कराई मैंने या नहीं कराई? अरे, हमारे छोरा के तो बहु भाग्य खुल गए किसकी वजह से पिताजी? तेरी वजह से। हाँ, ए, आप तो हर समय मुझे कोसते ही रहते ना, हैं। अरे तू हमारी समझ ले बहुत बढ़िया बहू है। हाँ, अब तो ना कोसोगे आप? अरे मैंने हाँ। देख कभी ना कोसा, तू बुरा माने तू। चलो आ जाओ पिताजी। मैं कैसे कोस दूंगा?